जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है और गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ धूमावती की पूजा का महत्व व उनकी उत्पत्ति से संबंधित कथा। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र साधना पर विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस नवरात्रि में लोग अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए 10 महाविद्याओं की उपासना करते हैं। माँ धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या है। शास्त्र रुद्रामल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्या शिव की शक्तियां हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता के यहाँ हवन कुंड में अपनी इच्छा अपने आप को जलाकर भस्म करने की तब उनके शरीर से जो धुआं निकला था उसी धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। अर्थात माँ धूमावती धुएं के स्वरूप में माता सती का भौतिक रूप है। माँ धूमावती को रोग शोक और दुख को नियंत्रित करने वाली महाविद्या माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि दुर्भाग्य की देवी धूमावती माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है, परंतु इनका स्वरूप माँ लक्ष्मी से बिल्कुल उल्टा है। शास्त्रों के अनुसार माँ धूमावती पीपल के पेड़ में निवास करती है। माँ धूमावती को दरिद्रता, अलक्ष्मी और ज्येष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पाप, आलस्य, गरीबी, दुख और कुरूपता पर माँ धूमावती का आधिपत्य रहता है। माँ धूमावती का स्वरूप। माँ धूमावती कोए पर सवार रहती है। यह मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करती है। पंचरात्र के अनुसार उग्र चंडिका, उग्र तारा जैसी उग्रता, भयंकर प्रवृत्ति वाली देवियों को माँ धूमावती ने अपने शरीर से प्रकट किया है। माँ धूमावती की ध्वनि 1000 गीदड़ों के एक साथ चिल्लाने के समान है, जो मनुष्य के मन में भय उत्पन्न करती है। माँ धूमावती ने एक बार क्रोध में आकर अपने पति महादेव जी को निगल लिया था। माँ धूमावती देवी का संबंध भूख से भी है। माँ धूमावती हमेशा अतृप्त और भूखी रहती है, जिसके कारण वह दुष्ट दैत्य का संहार कर उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ धूमावती की पूजा करने से विपत्तियों का नाश होता है व समस्त रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ धूमावती की पूजा विधि। माँ धूमावती की पूजा करने के लिए स्नान करने के पश्चात काले रंग के वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के पूजा कक्ष में पश्चिम दिशा की ओर मुख कर बैठ जाएं। एक लकड़ी की चौकी लें व उस पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध करें। चौकी पर स्लेटी रंग का कपड़ा बिछाएं व माँ धूमावती की मूर्ति, चित्र या यंत्र स्थापित करें। माँ के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं व धूप करें तथा भभूति से माँ को तिलक करें। अब माँ धूमावती को 2 रंग के पुष्प अर्पित करें और भोग के रूप में उड़द के दाल की खिचड़ी चढ़ाएं। वह माँ धूमावती के मंत्र का 108 बार जप करें। माँ का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती देवी स्वाहा। इस मंत्र का जप करने के पश्चात माँ धूमावती कवच का पाठ करें तथा माता की पूजा होने के पश्चात पूजा में यदि कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए माँ से क्षमा मांगे। माँ धूमावती की पूजा करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य पाने के लिए भी माँ धूमावती की पूजा की जाती है। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथा। जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसीलिए वे हमेशा उदास रहती है, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। दूसरी कहानी। एक कहानी यह भी है कि एक बार सती शिव के साथ हिमालय में विचरण कर रही थी। तभी उन्हें जोरों से भूख लगी। उन्होंने शिव जी से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव जी ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता। तो सती ने कहा, ठीक है, मैं आपको ही खा जाती हूँ। और वे शिव जी को निगल गई। शिव तो स्वयं इस जगत के सृजक है, परिपालक है, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाला। निकालने के बाद शिवजी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा रूप में रहने लगी। पुराणों में अभिशप्त, परित्यज्य, भूख लगना और पति को निगल जाना
ये सब सांकेतिक प्रकरण हैं। यह इंसान की कामनाओं का प्रतीक है जो कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। माँ धूमावती उन कामनाओं को खा जाने वाली यानी नष्ट करने की ओर इशारा करती है। माँ धूमावती को अलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी है और 10 महाविद्याओं में से एक है। माँ धूमावती को दरिद्रता को दूर करने वाली देवी माना जाता है। माँ धूमावती दुखों को दूर करने वाली व गुस्से को शांत करने वाली देवी है। पुराणों के मुताबिक उनके बराबर शक्ति कोई दूसरी नहीं है। दुख तकलीफों से बचने के लिए माँ धूमावती की पूजा की जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करता है उन पर माँ की कृपा बरसती है। जय माँ धूमावती। कथा समाप्त हुई। आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्राचीन व प्रमाणित कथा के अनुसार एक बार ऋषि श्रृंगी भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी भीड़ में एक महिला निकली और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से कहने लगी, मेरे पति दुर्व्यसनों में हमेशा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई काम पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। अपने पति के कारण मैं ऋषियों को अंत तक समर्पित नहीं कर पाती, लेकिन मैं माँ भगवती की सेवा करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि माँ की भक्ति व साधना से मेरे परिवार का जीवन सफल हो जाए। ऋषि श्रृंगी माँ भगवती के प्रति महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने महिला को एक उपाय भी बताया। उन्होंने कहा कि चैत्र और अश्विनी महीने की नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य 2 नवरात्रि और पड़ते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि ने महिला से कहा कि प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना का महत्व है। इन नवरात्रि की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरी कारिणी देवी है। अगर कोई भक्त गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ऋषि श्रृंगी आगे कहते हैं कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी और किसी कारण पूजा पाठ न कर पाने वाले भी यदि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। ऋषि श्रृंगी के बताए इस उपाय का महिला ने पूर्ण श्रद्धा से पालन किया और गुप्त नवरात्रि की पूजा की। महिला की पूजा से माँ प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आया। कुछ समय बाद घर पर सुख शांति आ गई और पति भी सही मार्ग पर चलने लगा। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की पूजा से महिला का जीवन पुनः खिल उठा। गुप्त नवरात्रि की कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।